बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज आप लोग इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंशाल्लाह मेटेलिक बॉन्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, मेटेलिक बॉन्ड का मतलब हुआ कि मेटल्स जो हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जो उनको जोड़ कर रखती है, उनके तमाम एटम्स को जोड़ कर रखती है, उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को भी कहते हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड का अगर आप लोग रिकॉल करें तो ये दो डिफरेंट तरह के एटम्स के दरमियान होती है। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी कुछ इसी तरह का है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी कुछ ऐसे ही है कि दो अपोजिट टाइप के एटम्स के दरमियान बनता है। अब जो मेटल्स हैं उनको क्या चीज़ आपस में जोड़ कर रखती है, वो है उनके दरमियान पाए जाने वाली मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि मेटल्स के जितने भी एटम होंगे वो सेम टाइप के होंगे। तो अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्यों है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हम एक सिंपलेस्ट मेटल की एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के 11 एटॉमिक नंबर होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते होंगे। हमने उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया था वो आउटर मोस्ट शेल में फिल करना पड़ा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोडियम को स्टेबल होने के लिए अपने किसी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन ले और थर्ड वाला शेल अपना कंप्लीट करे, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और यूँ स्टेबल हो जाता है। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए थर्ड शेल रिमूव कर दिया है और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर सिस्टम में मौजूद है। अब इसी तरह क्या है कि हमारे पास अब क्या बन गया, स्टेबल होने के लिए एक सोडियम पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया, सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि एक जो पूरा सिस्टम होता है उसमें मेटल का, तो उसमें कोई एक एटम तो नहीं होगा, उसमें इस तरह सोडियम के बेतहाशा एटम्स होंगे मौजूद। तो अब हर एटम यही रिपीट करेगा कि सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन, इस तरह एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा जिसमें सोडियम आयन्स मौजूद होंगे, बिल्कुल इस तरह। अब इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सिस्टम में मौजूद हैं, और ये वाला सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरों को भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जिस एटम के हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट हों, वो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये तमाम जो सोडियम आयंस हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक कलेक्टिव टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है और जो मेटल्स हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बनाती है। और यही वजह है मेटेलिक बॉन्डिंग की कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं। आयरन हम देखते हैं हार्ड है, कॉपर हार्ड है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम तो शायद आप लोगों ने ना देखे हों, लेकिन आयरन कॉपर भी मेटल हैं और वो इसी तरह इसी फिनोमेना पर वर्क करते हैं और उनके दरमियान भी इसी तरह की मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है और ये बाकी बॉन्डिंग से डिफरेंट क्यों होती है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ही अट्रैक्शन है, लेकिन वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उसके, जो नेगेटिव चार्ज के तौर पर प्ले कर रहे हैं। अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि इस बॉन्डिंग की बेस पर मेटल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है। प्रॉपर्टीज़ से पहले हम देखते हैं कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया या शॉर्ट में आ गया तो आप लोग इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो लॉन्ग में आएगा तो डेफिनेटली डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ अ मेटेलिक बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बाउंड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है जो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हों। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ये वाली हेडिंग देनी है और उसमें ये सारा फिनोमेना आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसकी वर्डिंग आपको मिलेगी अपनी बुक में मौजूद मेटेलिक बॉन्डिंग का जो टॉपिक है उसके फर्स्ट पैराग्राफ से, जिसमें उसने बताया हुआ है कि मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि उनके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच कर रख सकें। तो नतीजतन क्या होता है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है और ये एक सिस्टम बन जाता है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। और एट अ टाइम तमाम पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी तमाम पॉजिटिव चार्जेस तमाम नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
तो इस तरह एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होते हैं। ये तमाम बातें इसमें लिखी हैं। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, ये आपकी बुक में भी ड्रॉ हुआ है ये। उसके बाद थर्ड हेडिंग आप लोग लेंगे लॉन्ग के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्या फैक्टर्स होंगे कि वो स्ट्रॉन्ग होगा और क्या फैक्टर्स होंगे कि वो वीक होगा। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन। कोई जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो गया तो एक सोडियम एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक ही जो उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी कि एक ही पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सोडियम का 11 था तो उसको एक लूज़ करने की ज़रूरत थी। मैग्नीशियम का 12 होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है, दो इलेक्ट्रॉन इसके सिस्टम में आते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब आप नोट करें कि एक इतना ही सिस्टम हो, सोडियम की वजह से जितने चार्जेस बने होंगे मैग्नीशियम की वजह से उससे डबल चार्जेस होंगे और इलेक्ट्रॉन भी उससे डबल होंगे, तो जाहिर है कि उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैग्नीशियम का जो मेटल है वो मोर स्ट्रोंगर होगा, यानी कि उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो यही इसका फर्स्ट फैक्टर है जिस पर मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन। और सेकंड है कि नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग को हेडिंग देनी है और इसके बाद दो फैक्टर्स बताने हैं और उसके बाद एक साथ ही मैग्नीशियम की एग्जांपल दे दीजिएगा और उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन लिखनी है कि द मैग्नीशियम मेटल हैज़ स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्डिंग देन दैट ऑफ सोडियम मेटल। ये कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स शो मेटेलिक क्लस्टर। तो मेटेलिक क्लस्टर का मतलब होता है कि मेटल्स जो शाइन करते हैं वो बिल्कुल इसी अपने अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से करते हैं। शाइन करने का मतलब है कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आइज़ में आती है और हमें ऐसा लगता है कि मेटल्स शाइन हो रहे हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि इसमें जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये इजीली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं, तो हमें ये रिफ्लेक्शन शो होती है, ठीक है। तो इसलिए वो शाइनी होते हैं मेटल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वो भी इसी वजह से होता है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ही ये बॉन्डिंग टूटेगी और मेटल्स या तो मेल्ट होंगे या बॉयल होंगे अगर वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। मेल्टिंग होता है अगर सॉलिड हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉइलिंग होता है कि लिक्विड हो तो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने के लिए, पास होने के लिए किसी सिस्टम में से किसकी ज़रूरत होती है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की, और वो मेटल्स में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि कॉपर वायर्स को हम यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक केबल्स में, घरों में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? सिल्वर होता है। सिल्वर भी एक मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। अब हार्ड एंड हैवी भी बिल्कुल इसी वजह से है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से अभी यहाँ तो मैंने लूजली बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सॉलिड की भी प्रॉपर्टी होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे के करीब होने की वजह से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी यही होती है ना कि एक वॉल्यूम में कितना मैस मौजूद है, तो इसमें मैक्सिमम मैस मौजूद होता है जिसकी वजह से मेटल्स हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। यानी जब हम मेटल्स पर प्रेशर अप्लाई करें तो हम इसको अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी बनती है या आयरन की चीज़ें बनती हैं और कॉपर की वायर्स बनती हैं। वो इसीलिए होता है कि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जो लेयर्स हैं उसको स्लाइड कर सकते हैं। कैसे, ये हम समझते हैं। ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाई है, इससे आप लोग समझिए कि ये मेटल्स की लेयर्स हैं और मेटल जाहिर है कि एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड हैं, टाइटली बाउंड हैं उसके एटम्स। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि मेटल्स की लेयर बजाय इसके कि वो
एटम्स ब्रेक हो जाते हैं, जाहिर है कि वो लेयर्स ऊपर नीचे मौजूद हैं, तो इस तरह वो ब्रेक होने के बजाय अपनी लेयर्स को स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, और इससे क्या होता है कि मेटल की शेप चेंज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल, मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इस तरह आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, तो आई होप यहाँ से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में मदद मिली होगी, और बाकी आप लोग बुक से कंसल्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई फीडबैक हो या फिर कोई बात आप लोग पूछना चाहें तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।